बाबा साहब ने टाइम्स ऑफ इंडिया को एक लेटर लिखा था और वो 18 जून 1941 को पब्लिश हुआ था। और उसमें बाबा साहब प्रेस कर रहे थे बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव के उन महान सैनिकों को जिन्होंने 1818 में अपनी कुर्बानी दी और हमें वो जंग जितवाई। उस आधार पे बाबा साहब कहते थे कि क्यों पिछड़े समाज के लोगों को आर्मी में जाने की मतलब प्राइमरीली उनको आर्मी ज्वाइन करने के लिए जाना चाहिए। अब हमारे बीच में नेक्स्ट वक्ता जो हैं माननीय संजीव चोपड़ा जी हैं। संजीव चोपड़ा जी यूथ फॉर सोशल जस्टिस से, तो मैं उनसे आग्रह करूंगा वो प्लीज़ आएँ और अपनी बात रखें। संजीव चोपड़ा जी। और इस बीच हमारे नेक्स्ट जो वक्ता हैं माननीय A.K. मौर्य साहब हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ वो आके अपना थोड़ा स्थान ग्रहण करें यहाँ। A.K. मौर्य साहब। सभी साथियों को जय भीम। सभी साथियों को जय भीम। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं पैगान की पूरी टीम का और ऑब्वियसली वॉइस ऑफ मानवता का, जिन्होंने ये बहुत ही भव्य प्रोग्राम आज आयोजित किया और हम लोगों को मौका दिया अपनी बात रखने के लिए। क्योंकि हमारा आज जो है उसकी पृष्ठभूमि जो है वो एक इतिहास पे होती है, एक हिस्ट्री अटैच्ड होती है। यानी कि इतिहास जो है वो रेफरेंस पॉइंट पे पढ़ा जाता है, हमें इस बात को समझना होगा। पहले मैं इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में PhD कर रहा हूँ डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क से, और मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पे यूथ फॉर सोशल जस्टिस को, जो संगठन पिछले 16-17 साल से दिल्ली विश्वविद्यालय में काम कर रहा है बहुजन समाज के स्टूडेंट्स को लेकर, प्रोफेसर्स को लेकर, रिसर्च स्कॉलर्स को लेकर, टीचिंग स्टाफ एंड नॉन टीचिंग स्टाफ को साथ में लेकर। हमारा काम है दिल्ली विश्वविद्यालय में आने वाली किसी भी समस्या जो बहुजन समाज के किसी भी साथी के साथ होती है उसको एड्रेस करना और उसका कोई भी पॉसिबल सॉल्यूशन निकल कर आए उस सॉल्यूशन को हम सबके सामने लेकर आना। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हालांकि कहानियों का हिस्सा बन जाएगा, जैसे हमें गाइडलाइंस दी गई हैं, हम कहानियों में नहीं घुसेंगे, हम कंक्रीट पार्ट पे बात करेंगे। 18 जून आज का दिन इम्पोर्टेंट एक और वजह से भी है, एक रेफरेंस पॉइंट अगर हम देना चाहें। बाबा साहब ने टाइम्स ऑफ इंडिया को एक लेटर लिखा था और वो 18 जून 1941 को पब्लिश हुआ था। और उसमें बाबा साहब प्रेस कर रहे थे बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव के उन महान सैनिकों को जिन्होंने 1818 में अपनी कुर्बानी दी और हमें वो जंग जितवाई। उस आधार पे बाबा साहब कहते थे कि क्यों पिछड़े समाज के लोगों को आर्मी में जाने की मतलब प्राइमरीली उनको आर्मी ज्वाइन करने के लिए जाना चाहिए। 4 दिन पहले कुछ आया है सरकार की तरफ से, जब आप 4-4 साल में रिटायर हो जाएंगे आर्मी की सर्विस देने के बाद, दैट इज़ प्राइवेटाइजेशन ऑब्वियसली। तो एक ये बाबा साहब क्यों हमारे लिए आज के दौर में भी इम्पोर्टेंट बन जाते हैं, हमें इतिहास में झांक कर रेफरेंस पॉइंट्स के हिसाब से देखना पड़ेगा। मैं क्योंकि यूथ के साथ काम करता हूँ, लगभग 1 दशक से मैं 2012 में जुड़ा था, फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन स्टूडेंट था, वहीं से सीखा चीज़ें। आज आप लोगों के सामने खड़ा हूँ तो संगठन का बहुत बड़ा रोल है। तो मैं यूथ के साथ काम करता हूँ तो मैं डायरेक्ट यूथ पर ही बात करना चाहूँगा। और मेरे सामने बैठे तमाम लोग जो हैं वो पिछले 3 दशक, 4 दशक, 5 दशक से भी काम कर रहे हैं और वो तहे दिल से, वो मेहनत से काम कर रहे हैं। और ऑब्वियसली अलग अलग एरियाज़ में, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में उन लोगों ने अपने आप को स्थापित किया है और अपने संगठनों को और उनके कामों को भी स्थापित किया है। उनका वहाँ होना ही ये इस बात को जाहिर करता है कि वहाँ पर उनकी प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया जा रहा होगा। लेकिन मेरा व्यक्तिगत और कहीं ना कहीं सांगठनिक रूप से भी जो हमारी परेशानी है वो है एब्सेंस ऑफ यूथ इन एवरी एरिया। यानी कि हम लोग यूथ को ढूंढते रहते हैं फिजिकली भी और कॉग्निटिवली भी। कॉग्निटिवली मतलब मानसिक रूप से भी यूथ गायब है। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि इस देश में जब लगभग 40% यूथ की पॉपुलेशन है, जिसमें हम भी हैं, बहुजन समाज का यूथ जो है, उसमें हमारी बेसिक प्रॉब्लम क्या है
जो फंडामेंटल प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं और हम अपने फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो हमारा फ्यूचर यूथ है। हमारे मूवमेंट को आगे लीड भी यूथ ही करेगा, और वो लीड तब करेगा जब आज उसके पास एक प्रॉपर आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन होगी। आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन हम तब पैदा कर सकते हैं किसी भी यूथ के अंदर, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ओरिएंटेशन की कमी सिर्फ आइडियोलॉजिकल नहीं, हम सोशल ओरिएंटेशन की बात करते हैं, हम एजुकेशनल ओरिएंटेशन की बात करते हैं, ऑब्वियसली आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन की बात करते हैं, एंड इन द लास्ट द पॉलिटिकल ओरिएंटेशन। हम ये कहकर किसी भी चीज़ से नहीं बच सकते कि हम पॉलिटिकली चार्ज नहीं है। एवरीथिंग इज पॉलिटिक्स इन ह्यूमन लाइफ। पैदा होने से लेके मरने तक हम राजनीति से ही घिरे हुए लोग ही हैं। हम बस पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन ना करें, दैट इज डिफरेंट, दैट इज नॉट आवर कप ऑफ टी। हमारा मेरा एस्पेक्ट ये है कि यूथ का ओरिएंटेशन ना होने की वजह से ही मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ बहुजन यूथ के बारे में। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग अबाउट द पीपल ऑफ अदर so-called upper caste communities, because our concern is our youth, our concern is our people. So what we are looking forward for, the youth is not oriented, that's why youth is not focused. Focus किस तरीके से? Educationally आप देखिए, we are like tends to zero in educational institutions. हमारा representation higher education में .something% है। सेकेंड चीज़ ये कि हम इस वजह से कोई भी नई चीज़, कोई नया क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग ट्रेड पैदा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम एजुकेशनली साउंड नहीं है। सेकेंड चीज़ कि हम लोग साइंटिफिक टेम्परामेंट में लूज कर रहे हैं। तीसरी चीज़ की मतलब जो सबसे इम्पोर्टेंट जो है, जो मैंने फिजिकल प्रेजेंस की बात की ऑब्वियसली, वो इसमें जुड़ गई। इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें जस्ट 2 मिनट और लूँगा, ख़त्म कर देते हैं। इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि हम लोग प्रॉब्लम इसलिए हमारे यूथ के बीच में ये है क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा ही सर्विस सेक्टर ओरिएंटेड हैं। आरक्षण ने एक पहली हमारी जनरेशन को जो फ़ायदा दिया, जिसके बाई प्रोडक्ट हम भी हैं। आवर पेरेंट्स गॉट रिजर्वेशन एंड वी गॉट इनटू दिस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, द कॉलेजेस एंड द हायर एजुकेशन एंड व्हाट नॉट। बट व्हेन अगेन वी गो बैक टू बाबा साहेब, 18 जनवरी 1943 बाबा साहब का भाषण था गोखले मेमोरियल हॉल में, रानी गांधी या जिन्ना। उसमें बाबा साहब ने एक थ्योरी दी थी और बहुत ही बेहतरीन थ्योरी थी वो। उसको शायद हम सबको मैं ख़त्म करूँगा इसके बाद, कहने के बाद। उस थ्योरी का आधार ये था कि हम जिंदगी में बड़ा इंसान बनने का सपना ना देखें। बड़ा इंसान तो हम बन ही जाएंगे एनी हाउ। आप प्रोफेसर बन सकते हैं, आप IAS बन सकते हैं, ब्यूरोक्रेसी में जा सकते हैं, आप पॉलिटिशियन बन सकते हैं, कैबिनेट पोस्ट ले सकते हैं, आप बड़ा इंसान बन सकते हैं। बट व्हाट अम्बेडकर इज टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकली द ग्रेट मैन थ्योरी, कि हमें इंसान जिंदगी में महान बनने का सपना देखना है। और महान बनने और बड़े इंसान और महान इंसान में यही फर्क होता है। बाबा साहब ने कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज दी जो भगवान बुद्ध से उन्होंने एक्लेटिसाइज की। द टेंडेंसी ऑफ प्रज्ञा, करुणा एंड शील, द इंटेलेक्ट, कैरेक्टर एंड बिहेवियर। आज का बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हमने अभी स्लाइड्स में देखी थी कि हमारे साथ किस तरह विरोध की कारण क्या है, भेदभाव क्यों हो रहे हैं, हमारे साथ अभाव क्यों है, हम डरते क्यों हैं, ये सारी चीज़ का आधार जो आता है वो लैक ऑफ प्रॉपर आइडियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग और लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ अम्बेडकर एज वेल। हम लोग बाबा साहब से को बात ज़्यादा करते हैं और बाबा साहब को पढ़ते कम। मैं एक ऐसे संगठन का रिप्रेजेंटेटिव हूँ जो पढ़ाई लिखाई के धंधे में जुड़े हुए हैं, क्योंकि पढ़ाई लिखाई अब धंधा ही होता जा रहा है आगे जाके। तो उस दुकान का अगर हम उसका हिस्सा हैं तो हमारा आधार बनता है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि बाबा साहब की लिखी हुई और बोली हुई तमाम चीज़ों को हम समाज में वापस लेकर आएँ। तो बाबा साहब की राइटिंग्स एंड स्पीचेस को आप रेफर करिए एंड देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि कैसे हमारे साथ ये सारी प्रॉब्लम हो रही है। मैं और बातें कर सकते थे लेकिन 5 मिनट का टाइम था, और हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बाबा साहब के लिखे हुए दस्तावेज हैं। जो इस समाज अपना इतिहास नहीं पढ़ता वो इतिहास बना भी नहीं सकता। धन्यवाद। धन्यवाद मान्यवर संजीव चोपड़ा जी। आपने सही कहा कि हमारे बहुजन समाज के युवाओं को साथ जोड़ने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि हर क्षेत्र में जब तक युवा नहीं होंगे तब तक प्रगति आज के युग में करना मुश्किल है।